जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके इस आर्यभट्ट ज्ञान चैनल पे। इसमें हम लोग एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें आज आपको उसी श्रृंखला का जो दिशा परीक्षण का भाग 2 है मिल रहा है। इस भाग 2 में जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने ये है। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। कह रहा है सुबह सवेरे एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति है सुबह सवेरे मतलब सुबह का समय है। सूरज किधर रहेगा? सुबह का समय पूरब में रहेगा। बस द्वारा यात्रा करते समय सूर्य को अपने दाएं तरफ। आप बताओ, अगर सूरज को अपने दाहिनी ओर पाया है तो व्यक्ति ऊपर जा रहा होगा ना, ऐसे उत्तर दिशा में। आप जानते हैं पिछली क्लास में कि नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। तो ईस्ट में ही सूरज होता है, इधर सूरज होगा। अब सूरज को दाहिने पाने का मतलब उत्तर जाएगा। ठीक, क्लियर। उदय होते हुए देखता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 30 मिनट के बाद, तो 30 मिनट के बाद व्यक्ति रास्ता अगर यात्रा तय कर रहा तो 30 मिनट के दौरान व्यक्ति दाएं बाएं मुड़ा होगा, आगे पीछे गया होगा। तो जैसे ही बोला क्वेश्चन में कि 30 मिनट के बाद, तो 30 मिनट के बाद जैसे ही उसने बोला कि सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया अपने आप को, जो व्यक्ति है वो 30 मिनट जब चल चुका तो देखता है कि वह जो है वो सूरज की दिशा में है। आप बताओ, ये बीच में कितनी भी बार मुड़ा हो, कितनी भी बार ना मुड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब उसने बोला है कि उत्तर दिशा में जा रहा था और कुछ समय पश्चात ये अपने आप को सूरज की दिशा में पाता है, इसका मतलब क्या हुआ? सूरज की दिशा में मतलब पूर्व दिशा में। तो पूरब की ओर उसका मुंह हो गया था। जब 30 मिनट चल चुका उसके बाद किस दिशा में बढ़ रहा है? तो जैसे बोला सूरज की दिशा में, सूर्य की दिशा में, तो सूर्य 30 मिनट बाद सूरज तो पूरब में ही रहेगा, तो पूरब दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा पूरब, ईस्ट। ये था क्वेश्चन नंबर पहला आज का, यानी कि 13 नंबर सवाल। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने ये रहा, कह रहा है श्याम अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। अब श्याम एक व्यक्ति है। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए लास्ट में पूछा है चल रहा है, तो चल रहा है वो पूछ रहा है आपसे श्याम अपने घर से उत्तर की ओर। तो मान लीजिए कि उसका घर यहाँ पे है और आपको पता ही होगा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे हम लोग लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा पेन का हम मोटाई बढ़ा लेते हैं। चलिए ये रहा। तो यहाँ से जो श्याम है वो उत्तर दिशा में जाता, तो उत्तर वाला रोड ये पकड़ लिया। उत्तर दिशा में कितना गया वो? 3 किलोमीटर चला। तो बोला है क्वेश्चन में 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर चल के व्यक्ति यहाँ आ गया। यहाँ से क्या हुआ? दाएं मुड़ जाता। दाएं मुड़ने का मतलब है क्लॉकवाइज, ये दायां हाथ है, तो क्लॉकवाइज मुड़ के कितना गया? 2 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो 2 किलोमीटर जो चल चुका है उसके बाद दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब क्या सिखाए थे हम, याद है आपको? दाएं माने क्लॉकवाइज होता है दायां, और बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे ऐसे दायां बायां आपका होता है, जानते होंगे आप लोग। तो बोला गया दाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चलने का मतलब है कि इस दिशा में जाएगा, ये इस दिशा में। ऐसे देखिएगा, थोड़ा हम फिर से समझा दे रहे हैं आपको इस बात को। यहाँ से दाएं मुड़ने के बाद के दायां हाथ यही होता, तो ये 3 उतरेगा पहले और 2 और आएगा, तो 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 5 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया हम लोग का। कह रहा और फिर दाएं मुड़कर अंतिम में फिर से दाएं मुड़ा। तो दाएं मुड़ने का मतलब है कि यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे होगा। 2 किलोमीटर चला। तो जैसे ही बोला कि 2 किलोमीटर चला, वैसे ही आप देखिए पहले 2 किलोमीटर दाहिने मुड़े थे, फिर यहाँ से दाहिने 2 किलोमीटर मुड़े, तो ये 2 और 2 इक्वल हो जाएगा, तो व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। अब वो चल रहा है 2 किलोमीटर चला नहीं, 2 किलोमीटर चल रहा है। अब वो पूछना चाहता है कि किस दिशा में चल रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। वो पूछना चाह रहा है आपसे कि किस दिशा में चल रहा है। तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में बताइए? ये नॉर्थ होता है हमारा, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो कौन दिशा में जा रहा है व्यक्ति? देखिए हम बोलेंगे पश्चिम दिशा में। आंसर हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर इज बी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 14 नंबर के बाद 15 नंबर। कह रहा मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब जैसे बोला कि मयंक दक्षिण की ओर चलता है 25 मीटर, तो इसको बनाइए मयंक को यहाँ पे। यहाँ से कितना चला? 25 मीटर। तो 25 मीटर मान लीजिए चल के व्यक्ति मयंक जो है यहाँ आ गया। 25 मीटर चला चुके हैं हम लोग, यहाँ आ गया मयंक। थोड़ी देर के लिए मान लेते इतना ही चला है। या आप चाहो तो इस जो कंपास बनाया जा रहा है इसको मत बनाओ। जैसे 1 बार 2 बार बना दिए, आप सीख गए हैं, तो आप जो है बनाने की इच्छा बनाइए, नहीं तो मत बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम मान लेते हैं कि व्यक्ति यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ से किस दिशा में गया है? दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर वाला रोड यही है, इस रोड पे पकड़ा है। कितना चला? 25। तो जब 25 चला तो कहाँ आ गया? आपका क्वेश्चन में बोला गया है 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, या 25 मीटर बोला हो, किलोमीटर बोला हो, कोई बात नहीं, दक्षिण। फिर दाहिनी ओर घूमकर, दाहिनी ओर बोला है तो दाहिनी ओर माने होता है क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो जाएगा रोटेशन, दाएं घूमकर 20 मीटर चलता। तो 20 मीटर चल के जो व्यक्ति है वो यहाँ आ गया। क्लियर? चलता है
फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। अब बाईं ओर घूमने की बात करा तो बाईं माने एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये बाईं ओर चला और कितना चला वो 30 मीटर, तो 30 मीटर चल के व्यक्ति यहाँ आ गया। तो देखिएगा पहले 25 मीटर दक्षिण गया है, दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चला है और फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चला। हम लोग कवर कर चुके हैं यहाँ तक। कह रहा है पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। बाईं ओर घूमने की बात जब करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये बायां हाथ है इस व्यक्ति का, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बायां होता है, 20 मीटर चलता है। तो 20 मीटर जैसे ही बोला कि चलता है तो वो व्यक्ति इसी सिधाई वाली रेखा के नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना होगा ये बताना हमें, ये कितना होगा आप बताओ। ये अगर 30 हो तो ये भी 30 हो जाएगा, तो अगर ये भी 30 हो जाएगा, ये डॉटेड आपका 30 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 30 बन जाएगा। तो 30 ये हो गया और 20 ऊपर हो गया, तो 30 20 सॉरी ऊपर 25 है, तो 25 और ये 30 मिला के कितना हो जाएगा 55, तो हमारा हो जाएगा 55 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 55 मीटर वो दूर है आरंभिक बिंदु से। प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो आप बोलेंगे 55 मीटर दूरी पर है। अगला सवाल कह रहा है गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर केवल खड़ा है। इसको देखिए क्या कर रहा है, ये कर रहा होगा योगा, बाबा रामदेव का फैन। अभिमुख होकर सिर केवल खड़ा है और दिशा कौन सा है उत्तर। तो हम क्वेश्चन में पहले ही इसको पैर केवल खड़ा करेंगे। ये देखिए ग्राफ बना दिए, हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। क्वेश्चन में क्या बोला है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अगर यहाँ है तो उत्तर की तरफ इसका मुंह है और हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इसका पैर जमीन पे रखते हैं, ऐसे जैसे हम खड़े हैं तो पैर जमीन पे सर ऊपर। तो ऐसे केस में अपने आप को यहाँ महसूस करिए तो आप पाएंगे कि आपका ये कौन सा हाथ होगा, ये राइट हैंड होगा, ये कौन सा हाथ होगा तो लेफ्ट हैंड होगा। जैसे ही बोला है कि सिर के बल, जैसे ही बोला सिर के बल, तो सिर के बल के केस में यानी कि सिर नीचे हो जाएगा पैर ऊपर हो जाएगा, तो जो दायां बायां है वो पलट जाएगा। तो ये लेफ्ट का हो जाएगा राइट, सॉरी राइट का हो जाएगा लेफ्ट और लेफ्ट का हो जाएगा राइट। तो जो व्यक्ति का मुंह हो जाएगा क्या पूछा आपसे कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो बायां हाथ किस दिशा में जा रहा है। देखिए बायां हाथ ये हो गया, तो बायां हाथ जा रहा है पूर्व दिशा में, बायां हाथ पूर्व दिशा में, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा हैंड हो जाएगा उसका, ये बायां हाथ हो जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये था क्वेश्चन आपका। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी दिशा ही पूछा गया आपसे और आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। फिर भी हम बताएंगे, रमेश सीधे पूरब की ओर जा रहा है। अब जैसे बोला है तो आप कंपास बना लो, छोटा सा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो ही गया है। यहाँ से आपको पता होगा कि उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये आपको पता हो गया होगा, रट चुके होंगे आप। सीधे पूरब की ओर जा रहा है, तो सीधे पूरब की ओर जा रहा है, यहाँ तक आप आया। अब पूरब की ओर जाने के बाद क्या बोला, दाएं मुड़ता, दाएं माने होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब मुड़ गया उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ गया। तो दाएं जब मुड़ने के बाद किया तो दूरी समान समान मान लो, नहीं मानना है मत मानो, क्योंकि उन्होंने फाइनली क्या पूछा आपसे, दिशा पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरब की ओर निकालेंगे, दाहिने मुड़ेगा फिर दाहिने मुड़ेगा। देखिए दाएं मुड़ता और फिर दाएं मुड़ता, दो बार बोला ना, फिर बाएं मुड़ता है। तो जब बाएं मुड़ेंगे तो ये हम लोग इस दिशा में आने लगेंगे, अब बाएं ऐसे मुड़ेंगे। अब बताइए रमेश किस दिशा में जा रहा है, तो रमेश का मुख किस दिशा में, देखिए आप देख के बताइए इस रमेश का मुख किस दिशा में है, तो साउथ डायरेक्शन में, नीचे की तरफ है, तो हो जाएगा साउथ, आंसर हो जाएगा दक्षिण। 17 नंबर। 18 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, मनीष उत्तर की ओर मुंह करके 30 मीटर चलता है। मनीष है उत्तर की ओर मुंह करके, बोला ना स्पष्ट तौर पे उत्तर की ओर, तो आप ऐसे एक कंपास बना लीजिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ऐसे उत्तर की ओर मुंह करके कितना चलता है, तो यहाँ से इस पॉइंट से हम चलाएंगे उत्तर की ओर, ये उत्तर की ओर जा रहा है, कितना चलता है 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, स्पष्ट बोला गया ना भाई, पहले बोला 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, चल चुका, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने के बाद करता है तो एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, ये सॉरी गलत हो गया, सॉरी ये क्लॉकवाइज होता है, हम चलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, बाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, यही ना बोला है, तो हम लोग इसको चलाएंगे 20 मीटर। तो 20 मीटर चल के व्यक्ति यहाँ आ गया, यहाँ से क्या हो रहा है, इसके बाद वह फिर बाएं और मुड़कर 30 मीटर चलता है, बाएं ओर मुड़ाएंगे 30 मीटर चलेंगे। तो 30 मीटर चलने का मतलब है कि जिस रोड से निकले थे ऊपर, आप देख रहे होंगे इस पॉइंट से ये ऊपर 30 ही गया है, तो इस पॉइंट से ये नीचे 30 ही आएगा, तो 30 आने का मतलब है कि व्यक्ति यहीं पर रुक जाएगा, 30 मीटर हो गया, बाएं और मुड़कर 30 मीटर चलता है। आप बताएं कि वह अपने आरंभिक स्थल से यानी प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में और कितनी दूरी पर, दोनों चीजें बतानी है, दिशा भी बतानी है, दूरी बतानी है। तो आप देख रहे होंगे कि इस स्थान से अगर आप नोटिस करेंगे तो इस स्थान से ये कौन सी दिशा में है, देखिए आप थोड़ा सा मिटा कर हम दिखाते हैं, इस स्थान से कौन सी दिशा ये है, पश्चिम है, आंसर बनेगा पश्चिम। ये दूरी ऊपर कितनी है 20, तो ये कितना हो जाएगा 20,
तो हम बोलेंगे 20 मीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 20 मीटर पश्चिम दिशा में आरंभिक बिंदु से इस समय व्यक्ति है। ये था क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और हम करेंगे आपसे, जैसे कि क्या होता है कि जब हम यहाँ क्लास लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम टू द पॉइंट खाली पढ़ें, बीच में फालतू की दाएं बाएं की बातें ना करें। तो आप लोग के पास समय चूंकि कम है एसएससी जीडी के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए पढ़ाई पे, 3-5 नहीं करिए। यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो, शॉर्ट्स देखने और जो भी फालतू काम दिनचर्या में लगे हुए हैं, सिलेबस ढूंढना, सिलेबस खोजना, हाउ टू क्रैक यूपीपी एग्जाम, इस तरह की वीडियो मत सर्च किया करें। टोटल अपना फोकस एग्जाम पे करिए और जो भी जहाँ भी जैसे भी पढ़ते हैं बस वैसे पढ़ते रहिए, सिर्फ पढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे तो मेहनत करना पड़ेगा आपको सिलेक्शन के लिए। अब इस क्वेश्चन में जो 20 नंबर में है, 20 नंबर क्वेश्चन में आइए हम लोग करते हैं देख काम। राजेश 1 किलोमीटर पूर्व जाता है, तो बोला ना पूर्व जाता, तो ऐसे चौराहा बनाइए, यहाँ से पूर्व निकालिए। पूर्व जाता है तो कितना चला, 1 किलोमीटर। मान लीजिए कि राजेश यहाँ आ गया, क्लियर। फिर 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, दक्षिण बोला है तो दक्षिण जाएंगे हम लोग राजेश को लेके। ये 5 किलोमीटर राजेश चल के यहाँ आ गया, यहाँ तक हो गया। फिर वह पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलकर अंत में पूरब की ओर 2 किलोमीटर चल के, तो पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलाए और यहाँ व्यक्ति आ गया, यहाँ तक हो गया। फिर बोला है अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब अंत में यहाँ से उसको 9 किलोमीटर चलाना है, तो 9 किलोमीटर जाने का मतलब है कि 5 आए थे तो 5 ऊपर चलेंगे और यहाँ तक आएंगे 5 और ऊपर चलेंगे 4, ये हो जाएगा पूरा 9। तो ये व्यक्ति इस समय यहाँ पे है, ऐसे गया है, ऐसे इस रोड को क्रॉस करके, ठीक, क्लियर हो गया। पूरब गया 1, दक्षिण आया 5, फिर आपका जो है पूरब गया 2, फिर उत्तर जा रहा 9, हो गया ना। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक बिंदु से यहाँ से हमें नापना है कितनी दूरी होगी। आप बताइए 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 हो जाएगा। तो ये पूरी लाइन कितनी हो जाएगी, 3, 2 3 और हो जाएगा 4। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको सिखा चुके हैं कि अगर ये दूरी हमारी 3 हो गई है, पूरी ये दूरी जो हमने मार्किंग किया ये हमारी 3 है, तो हम यूज कर लेते हैं ये वाला पेन। ये अगर दूरी हमारी 3 और ये 4 है तो ये कितनी निकल जाएगी, 5। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके या ट्रिपलेट 3 4 5 याद करके आपको 3 4 5 का मिल जाएगा। ये जो पार्ट 2 है इसको अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 आपको देखना चाहिए, और पार्ट 1 आपके चैनल में पढ़ चुका है, उसको जरूर देखिए। तो हमारा आंसर बन जाएगा इसमें 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देंगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर यात्रा आरंभ करता है, कैसे बोला है, किस दिशा में यात्रा आरंभ करता है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो उत्तर दिशा में बोला ना भाई, तो उत्तर दिशा यही होता है, उत्तर दिशा में यात्रा आरंभ करता है। यात्रा के दौरान 214 बार दाएं मुड़ता है। अब आप बताइए, राइट हैंड पे ये मुड़ने की बात कर रहा है, क्या 214 बार मुड़ता है, और बाएं बोला है कि जो लेफ्ट है वो 207 बार मुड़ा है। तो कौन सा बड़ा है, 7 से 14, तो बड़ा कौन सा, ये बड़ा है, तो ये डिफरेंस कितना आएगा, 7। लेकिन 7 बार लगातार मुड़ेंगे तो आपका 4 बार मुड़ने से एक चक्कर मिल जाता है। लगातार 4 बार मुड़ेंगे 90 90 90 90, तो 9 चौक 36 360 डिग्री। तो हम लोग इसमें 4 से भाग करा के शेषफल पकड़ेंगे, कितना शेषफल आएगा, 3 शेषफल। और 3 शेषफल मतलब हो जाएगा कितना डिग्री, हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे एक बार में 90 डिग्री, तो हो जाएगा 270 डिग्री। ऐसे समझ सकते हैं कि 270 डिग्री रोटेट होना है फाइनली। तो व्यक्ति का मुंह उत्तर था, अच्छा बड़ा कौन सा है 270 डिग्री में, राइट हैंड वाला बड़ा है, तो हम लोग इसको दाहिने दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे। ये देखिए राइट हैंड जो है हम घुमाएं इसको 270 डिग्री, ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। तो इसका जो मुंह उत्तर था वो मुंह किस दिशा में हो जाएगा, पश्चिम। तो हमारा आंसर बनेगा पश्चिम दिशा में, आंसर बन जाएगा पश्चिम दिशा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। अब अगला हम 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर के बाद 23 नंबर देखिए, एक कमांडर दक्षिण मुख में खड़े हुए अपने सैनिकों को निम्नलिखित कमांड देता है। तो सारे सैनिकों का मुंह किस दिशा में है, तो ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो मुंह है सैनिकों का वो किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, क्लियर। अब क्या कमांड देता है, कैसे कमांड देता है, बाएं दाएं, तो एक बायां एक दायां 0। एक बार हम आपसे बोले कि 5 मीटर आगे जाओ, फिर बोले 5 मीटर पीछे आओ, तो जहां तो वहीं रह जाओगे ना। फाइनली जो टोटल फाइनल रिजल्ट आएगा वो 0 हो जाएगा। जितना जोड़ो उतना ही घटाओ, उठाओ बैठाओ। तो इस तरह से केस में दाएं मोड़ो बाएं मोड़ो तो इक्वल हो गया, कट जाएगा। फिर दाएं और बाएं ये भी कट जाएगा, दाएं बाएं, बाएं और दाएं ये भी कट जाएगा, बाएं दाएं ये भी कट जाएगा, सब कट गया, बचा क्या, कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिशा में व्यक्ति था उसी दिशा में रह जाएगा। तो मुंह कैसे पहले था, साउथ, ये हो गया नॉर्थ, साउथ ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि साउथ डायरेक्शन में। तो जो व्यक्ति का मुंह था वो साउथ ही रह जाएगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, गाना सुने ना। तो ऐसे ही ये भी सवाल है
कि जो व्यक्ति का मुंह फाइनली है वो पड़ेगा साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि साउथ था साउथ रह जाएगा, क्योंकि एक दायां एक बायां कैंसिल आउट, खत्म हो गया। तो खत्म हो गया, बाय बाय टाटा। तो आपको करना है इसमें इस तरह से सवाल। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, कृष्ण गोपाल के दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब इसको समझिएगा अच्छे से, जो कृष्ण का पोजीशन है कहाँ से, गोपाल के, तो ये जी फॉर गोपाल हो गया, गोपाल के दक्षिण पश्चिम। अच्छा हम एक आपके लिए इसमें कंपास बनाएंगे, देखिए ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो आपको जब भी बोला है साउथ ईस्ट जाना है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जो भी बोला है उसके हिसाब से वहाँ और ग्राफ यहाँ बनेगा। कृष्ण गोपाल के, किसके, गोपाल के, कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम यही ना होता है ऐसे तिरछा, तो गोपाल से दक्षिण पश्चिम में कौन क्या हो गया, के फॉर कृष्ण हो गया। कृष्ण का पोजीशन गोपाल के घर से साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम में, यहाँ तक हम बना चुके। फिर कह रहा है जो मोहन है ये क्या है, कृष्ण के पूर्व और गोपाल के दक्षिण पूर्व में है। एक बात बोला है, कह रहा जो कृष्ण का घर, मोहन का घर है वो कृष्ण के पूर्व में है, तो कृष्ण है ना, तो कृष्ण के पूर्व, तो कृष्ण का पूर्व यहाँ भी आता है, कृष्ण का पूर्व यहाँ भी आता है। तो हमें ऐसे जगह रखना है ताकि गोपाल के घर से दक्षिण, तो जब गोपाल के घर से देखें तो दक्षिण पूर्व आए, ऐसे आए, तो हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं। तो मोहन का घर कृष्ण के घर से पूर्व, तो मोहन का घर कृष्ण के घर से देखिए पूर्व हो गया, मोहन का पोजीशन कृष्ण के घर से पूरब हो गया, और मोहन का ही पोजीशन गोपाल से दक्षिण पूरब हो गया, साउथ ईस्ट। देखिए बोला दक्षिण पूरब हो जाता है, और हो जाता है कि ओर है, तथा गिरधर मोहन के उत्तर की ओर। और अब हमें इस ग्राफ के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा आप जो है ये जो से बनाया गया है ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह कम पड़ रहा है। तो चलिए फिर से हम सिखाते हैं आपको एक बार और, क्वेश्चन में जगह कम पड़ गया है। तो ये हो गया गोपाल, हम यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया गोपाल। तो गोपाल के घर से कृष्ण का घर किस दिशा में है, दक्षिण पूरब में है, और कृष्ण के घर से मोहन का घर पूरब में है, तथा जो मोहन है उसी का घर गोपाल के घर से दक्षिण पूरब में है। तो ये मोहन यहाँ रहेंगे, और मोहन का पोजीशन कृष्ण से पूरब में हो गया, तो इससे पूरब हो गया। देखिए पूरब ये होता है, गोपाल के घर से दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम ये होता है, ठीक। गोपाल के घर से दक्षिण पूरब में मोहन है, ऐसे बीच में। अब आगे बोला गया है गिरधर जो है वो मोहन के घर से उत्तर में है, तो मोहन का घर यही है, तो मोहन के घर का यही उत्तर है। तो मोहन जो गिरधर है, गिरधर कहाँ रहेंगे, मोहन के घर के उत्तर में, ठीक, उत्तर में हो जाएगा। उत्तर में कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा नहीं पता। कह रहा और ये और आया है, ये गिरधर के लिए आया है, गिरधर ही मोहन के घर के उत्तर में है, और गिरधर ही कृष्ण और गोपाल के साथ समरेखा पर है। मतलब गिरधर गोपाल और कृष्ण के साथ सीधी रेखा, तो सीधी रेखा तो ये होती है, तो हमको यहाँ पे गिरधर को करना है, गिरधर, गिरधर हमारे यहाँ रहेंगे, और ये है गोपाल, गोपाल यहाँ रहेंगे। तो भैया ये हो गया इसकी सीधी रेखा में, किसके घर से, गोपाल और कृष्णा के घर से गिरधर का घर सीधी रेखा में है, और मोहन के घर से किस दिशा में है, तो उत्तर में है। यहाँ तक क्लियर हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं, लगा चुके। कह रहा है गोपाल के किस दिशा में गिरधर है, गोपाल के किस दिशा में, गोपाल के किस दिशा में गिरधर है। तो कौन सा दिशा बन रहा है, देखिए गोपाल के घर से गिरधर का घर कौन सा दिशा में है, आप देख लीजिए इस ग्राफ को, ये देखेंगे आप तो मिल जाएगा आपको ऐसे। तो ये नॉर्थ और ईस्ट, आप देख रहे हैं ना एरो किधर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, तो हमारा आंसर बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो हो जाएगा उत्तर पूर्व, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 24। ऐसे ही अगर हम बात करें अगले सवाल को, अगला देखिए कैसे बोला है, विजय, विनय, कृष्ण तथा बल्लभ एक ताश खेल रहे हैं। ताश खेलना गलत बात होता है, अच्छा हालांकि ताश जो है वो एक गेम है, वो खेल सकते हैं, लेकिन जो पैसा लगा के जो जुआ खेलते हैं वो गलत होता है। चलिए हम यहाँ सीखते हैं, विजय है, विनय है, कृष्ण है, बल्लभ है, ताश खेल रहे हैं। विजय तथा विनय आपस में जोड़ीदार हैं। अगर जोड़ीदार हैं तो ताश के खेल में, कैरम के खेल में जो जोड़ीदार आपका होता है, पार्टनर आपके सामने होता है, तो ताश खेलने वालों को फायदा मिलेगा इस बात का, उनको पता होता है कि जो जोड़ीदार होता है कहाँ होता है, बिल्कुल सामने, जोड़ीदार सामने होता है। कह रहा है बल्लभ का मुंह उत्तर की ओर है, देखिए मिला। तो हम लोग एक ताश खेल रहे हैं, ये चौकोर मेज हो गया ऐसे, इस चौकोर मेज के, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, साउथ, ये कौन सा हो जाएगा, ईस्ट, इधर ईस्ट, और ये कौन सा हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में, ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ। तो कैसे बोला है, बल्लभ का मुंह उत्तर की ओर है, तो अगर बल्लभ का मुंह उत्तर है तो बी फॉर बल्लभ यहाँ रहेगा, बल्लभ का मुंह, तो बल्लभ का मुंह उत्तर की ओर हो जाएगा, क्योंकि हमने माना है कि उत्तर है, दक्षिण है, ये पूरब है, पश्चिम है, हमने पहले से माना हुआ है, ठीक। बल्लभ का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, और यदि विजय का मुख पश्चिम की ओर है, तो विजय का मुंह जैसे पश्चिम बोला तो बी फॉर विजय यहाँ हो जाएगा, पश्चिम की ओर है। तो बताइए किसका मुंह दक्षिण की ओर है। अच्छा एक बात बोला था शुरू में, विजय और विनय आपस में क्या है, जोड़ीदार हैं, तो विजय के सामने क्या रहेगा, ये है विजय,
विजय का मुंह पश्चिम की ओर, तो विजय है, ये विजय दीनानाथ मंग, तो विजय का मुंह पश्चिम की ओर बोल दिया और शुरू में बोला था विजय और विनय पड़ोसी, तो यहाँ कौन रहेगा, विनय, तो विनय यहाँ रहेंगे। अच्छा एक बात, एक मिला बच गया है, क्या नाम उसका, बल्लभ के बाद कृष्ण, तो के फॉर कृष्ण यहाँ रहेंगे, कृष्ण, कृष्ण यहाँ रहेंगे। तो कृष्ण जी उत्तर साइड में बैठे हैं, इनका मुंह दक्षिण की ओर है, और बल्लभ नीचे की ओर बैठा है, इसका मुंह उत्तर की ओर है, ये बोल रखा है। तो किसका मुंह दक्षिण की ओर, तो कृष्ण जी का मुंह, कृष्ण जी का मुंह किधर है, तो दक्षिण की ओर मुंह है। देखिए कृष्ण जी का मुंह दक्षिण की ओर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। अगला हम सवाल बात करते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, सेम। चलिए देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, अब उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं तो इनको खड़ा कर दीजिए, ये उत्तर डायरेक्शन में इनका मुंह हो गया ऐसे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके। अब आगे कैसे बोला है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त होता है राइट, दाएं, दक्षिणावर्त माने होता है दाएं, और वामावर्त माने होता है बाएं, बाएं, बाएं या वामावर्त। तो दक्षिणावर्त कितना गया है, 205 है, ये डिग्री में है, घूमता है, उसके बाद पुनः 160 डिग्री वामावर्त, अब 160 डिग्री उल्टा मार दिए, तो एक बार सीधा गए एक बार उल्टा गए, तो बड़ा कौन है ये, तो इनका डिफरेंस कितना है, तो हम बोलेंगे सर 45 डिग्री का डिफरेंस है, बड़ा कौन है, दाएं। तो व्यक्ति को फाइनली किस दिशा में घुमाना है, राइट हैंड पे घुमाना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री राइट हैंड कौन सा होता है, ये राइट हैंड है ऐसे, तो ये व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, अब आप बताइए कैलकुलेट करके, ये मुंह कौन सा है, तो पहले उत्तर की तरफ मुंह था, अगर हम दाहिने घूमेंगे 145 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, तो मुंह हो जाएगा उत्तर पूर्व, तो नॉर्थ और ईस्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व आंसर बन जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। 27 नंबर पे आते हैं। अब ये देखिए बोल रहा है अंकिता उत्तर की ओर मुंह करके, फिर से क्वेश्चन में बोल दिया कि किस दिशा में मुंह की है, उत्तर की ओर, तो ये हो गया उत्तर डायरेक्शन में अंकिता का मुंह, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। यहाँ से लड़की का मुंह की दिशा में उत्तर हमने बना लिया। बोला 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त माने लेफ्ट है, और 45 डिग्री घुमाए, घुमा दिए हम। और फिर बोला है एक स्पष्ट बोला गया, देखिए सवाल में 45 डिग्री वामावर्त घुमाए, फिर बोला 135 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त माने होता है राइट, तो राइट कितना मुड़े हैं 135 डिग्री। और फिर बोल रहे हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री का केस ऐसा होता है चाहे दिशा बोले चाहे ना बोले, 180 मतलब होता है जस्ट अपोजिट, ऐसे आपके सामने 180 घुमाएंगे तो 180 घूम के मेरी तरफ हो जाएगा मुंह, यानी कि 180 मतलब होता है चाहे दक्षिणावर्त घूमिए और चाहे वामावर्त घूमिए, बिल्कुल अपोजिट यू टर्न मारना है। तो 180 डिग्री वामावर्त, वामावर्त में हम लोग रखेंगे यहाँ पे 180 को, चलिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप रख सकते हैं। तो ये इनका मिला के कितना हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 225, और 225 यहाँ हो गया और यहाँ हो गया 135, तो इनका अंतर कितना आ रहा है, तो इनका अंतर आएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन बड़ा है, तो हम बोलेंगे बायां बड़ा है सर, तो बाएं दिशा में घूमना है। आप बताइए व्यक्ति का मुंह उत्तर था, अगर हम इसको बाएं घुमाएंगे तो बायां यही होता है ना हाथ 90 डिग्री में, तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो गया फाइनली, तो हो गया पश्चिम दिशा में। तो हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का कि पश्चिम दिशा में व्यक्ति का मुंह हो जाएगा। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो फाइनली पश्चिम हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है, आपने सीखा कि आपको ग्राफ में दाएं बाएं नहीं करना है, हमको इकट्ठा करना वामावर्त को या दायावर्त को, दक्षिणावर्त को, और दोनों का अंतर लेना है, जो बड़ा रहेगा उसी की तरफ झुक जाना है। बड़ा कौन है, लेफ्ट है, वामावर्त, तो वामावर्त 90 डिग्री, तो अंतर 90 डिग्री आया था ना, तो 90 डिग्री कौन सा, बाएं घूमना है शुरू वाले पोजीशन से फाइनली। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27 नंबर का। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा संध्या और विनीता पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं, संध्या 45 डिग्री वामावर्त घूमती है। अच्छा एक बात बोला है, संध्या और विनीता दोनों पूरब की ओर मुंह किए हैं, तो ये संध्या हो गई, इसका भी मुंह पूरब में है, और विनीता हो गई, इसका भी मुंह पूरब में है। क्लियर हो गया यहाँ तक। संध्या 45 डिग्री वामावर्त घूमती है और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त। अब संध्या के लिए जो बोला है, संध्या के लिए बोला गया इस लड़की के लिए, कह रहा है वामावर्त लेफ्ट घूमी है कितना डिग्री, वामावर्त 45 डिग्री, तो 45 डिग्री वामावर्त घूम गई, और दक्षिणावर्त कितनी घूमी है, तो बोल रखा है 135 डिग्री घूमी है। तो बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है दक्षिणावर्त, इनका अंतर कितना आएगा 90 डिग्री। तो इस लड़की को 90 डिग्री हमें राइट हैंड घुमाना है, तो लड़की का मुंह अगर इधर था तो 90 डिग्री जब घुमाएंगे हम, तो 90 डिग्री का रोटेशन देखिए, ये मुंह हो जाएगा दक्षिण की ओर, ये 90 डिग्री का रोटेशन है। 90 डिग्री में इसका मुंह पूरब से, पूर्व मुंह था तो दाहिना अगर घुमाएंगे 90 डिग्री तो हो जाएगा दक्षिण मुंह। क्लियर हो गया, ये मुंह दक्षिण हो गया। कह रहा है कितना घूमने पर विनीता संध्या के विपरीत होगी। अब विनीता का मुंह की दिशा में देख रहे हैं आप लोग,
विनीता का मुंह पहले इधर है, इसके अपोजिट करना है। तो विनीता को अगर अपोजिट करना तो ऑप्शन में आपको दिख भी रहा होगा 90 डिग्री। अच्छा, विनीता का मुंह किस दिशा में है? पूरब में है। और कह रहा है कि विनीता को कितना हम घुमाएं, अब चाहे ऐसे घुमा लो आप, चाहे ऐसे घुमा लो। तो जब आपका अगर बिल्कुल इसके अपोजिट करना तो ऐसे मुंह होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा हम 90 डिग्री यहाँ घुमा रहे हैं, तो 90 डिग्री वामावर्त, तो हमारा आंसर बनेगा 90 डिग्री वामावर्त। या फिर हम क्या बोलेंगे, हम यह बोल देंगे कि 270 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन में तो दोनों है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त या 90 डिग्री वामावर्त, तो केस वही हो जाएगा। तो ये हम लोग आंसर कोई भी ले सकते हैं, चाहे इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। आंसर संयोग से दोनों में हो गया है। विनीता संध्या के विपरीत दिशा में होगी, कितना घूमने पर विनीता संध्या के विपरीत दिशा में। तो विनीता को अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो इसको बिल्कुल संध्या के विपरीत हो जाएगी। या फिर इधर से घुमा दें, हम इधर से भी हम घुमाएंगे ऐसे तो 270 डिग्री देख रहे होंगे आप, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया 80, उधर 90 हो गया 270 डिग्री घुमाएंगे दक्षिणावर्त तभी मिल जाएगा, और 90 डिग्री घुमाएंगे वामावर्त तभी मिल जाएगा। तो संयोग से ऑप्शन दोनों हो गए हैं। तो ये हमारे आंसर इस तरह से बन सकते हैं। ऑप्शन परीक्षा में आपके कोई एक ही रहेंगे, यहाँ मेरी मिस्टेक है, ये मुझसे गलती हुई है, तो हम राइट आंसर चूज करेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। तो दोनों में से कोई एक भी ही एग्जाम में रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक आई है। अब देखिए, एक व्यक्ति योग कर रहा है, उसका सिर नीचे और पांव ऊपर। अभी हमने सिखाया कि सिर नीचे पांव ऊपर होने पे क्या चलता है, उसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो जैसे ही बोला पश्चिम की ओर मुंह है, तो मुंह अगर हमारा इस व्यक्ति का पश्चिम की ओर रहेगा तो पश्चिम ओर होने पे आप थोड़ा सा नोटिस करना है मेरी बातों को। अगर पश्चिम मुंह रहेगा तो ये ऐसे पश्चिम हो गया। पश्चिम की तरफ मुंह करने में ऊपर वाला हाथ हमारा ये दक्षिण राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो इस व्यक्ति के लिए राइट हैंड हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड ऐसे। तो फिर से थोड़ा बना दिया जाए, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। लेकिन एक बात बोला है कि व्यक्ति का मुंह जो पैर है वो नीचे नहीं है। जब हम ऐसे खड़े रहेंगे तो मेरा दाहिना हाथ ये रहेगा, बायां हाथ ये रहेगा। लेकिन हम जब पैर, मेरा सर नीचे हो जाएगा और हम इसी दिशा में देखेंगे तो मेरा दाहिना बायां बदल जाएगा। तो आपको भी जानना होगा कि जब ये सीधा खड़ा होगा, सीधा, तो इसके लिए दाहिना बायां बनेगा। हम थोड़ा सा फिर से लिख दे रहे हैं आपके लिए। जब सीधा खड़ा रहेगा तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट हैंड इसका। लेकिन जब व्यक्ति का मुंह उल्टा हो जाएगा, जब व्यक्ति उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसका जो बायां हाथ है वो किस दिशा में है। तो बायां हाथ देख रहे हैं, ये नहीं रहेगा क्योंकि ये तो है ही नहीं, उल्टा खड़ा करना है इस क्वेश्चन में। तो उल्टा खड़ा करने का मतलब है कि जो व्यक्ति का बायां हाथ है वो किस दिशा में रहेगा, उत्तर दिशा में। तो आंसर बन जाएगा उत्तर दिशा में। ये था क्वेश्चन का आंसर 29 नंबर का। आगे देखेंगे, एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है। अब अगर आपको घड़ी का सही सही ज्ञान होगा तो इसका आंसर आप अपने से लगा सकते हैं। देखिए, ये बज गया 12, ये हमने अंक ले लिया 12, यहाँ पे ले लिया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9। क्लियर। बीच बीच में हम घंटे वाले घंटा बजा देते हैं इनका। देखिए, ये हो गए घंटे के, एक एक खाने घंटे के हो गए। तो ये हो गया 5, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। पूरा बना देते हैं घड़ी। ये देखिए, घड़ी बन गया आपका ऐसे। क्या बोला गया, 4:30। तो घड़ी सावधानी बरतिएगा, 4:30 का समय जो होगा उसमें घंटे की सुई तो 4 के सामने ही रहेगी ऐसे। लेकिन जो मिनट की सुई रहेगी, अगर हम 12 पे करेंगे तो ये बज जाएगा 4। लेकिन बजाना कितना है, 4:30। तो यानी कि जो मिनट की सुई है चल के कहाँ आ जाएगी, 6 पे। तो चलिए इसको सीख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। देखिए, मिनट की सुई जो रहेगी वो हमारी रहेगी इस पे, और घंटे की सुई जो रहेगी बिल्कुल मध्य में रहेगी, यहाँ पे रहेगी ऐसे। ये होता है केस 4:30 का। आप आशा करती है आप अपने से भी बना सकते थे। 4:30 का यही केस है। 4 के और 5 के बीच में घंटे की सुई रहेगी और जो मिनट की सुई है एकदम एग्जैक्टली 6 पर रहेगी। हो गया। कह रहा है मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करती है, कैसे, यदि घंटे की सुई पूरब में हो। तो घंटे की सुई अगर पूरब में होगी, आप सोचिएगा ये थोड़ा सा, अगर ये जो डायरेक्शन दिख रहा है अगर हमारा कौन सा है, घंटे की सुई कैसे बोला है, पूरब में। तो अगर हमारा ये ईस्ट हो जाएगा तो ईस्ट की बिल्कुल सामने यहाँ कौन सा रहेगा डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे ईस्ट के सामने सर जो होता है वेस्ट। अब अपने से जो अपनी कॉपी है उसको अपने अनुकूल बनाइए। तो ये हो गया ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो कॉपी को अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ है, इधर हमारा बन जाएगा नॉर्थ है, ये साइड हो जाएगा नॉर्थ है, और ये हो जाएगा इसका साइड हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा साउथ। बना दिए हम। तो आप बताइएगा बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, ये आपका ग्राफ बन गया। टाइम बस सही से लिखना है आपको। तो
जो पूछा गया सवाल में कह रहा है कि जो मिनट की सुई है वो किस दिशा को इंगित करेगी। तो मिनट की सुई यही है, तो मिनट की सुई बताइए किस दिशा में, द साउथ में ना ईस्ट में, तो हम बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो मिनट की सुई है ये होगी। साउथ ईस्ट माने हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके। तो चलिए ठीक है, इतना ही रहने दीजिए इसमें। इसके आगे हम लोग अगला एक और वीडियो आपको देंगे, एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो बाकी जो क्वेश्चन इसमें बाकी हैं वो हमारा उसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और मित्रों के बीच में भेजिए अपने, ताकि थोड़ा सा हम लोग को मनोबल बढ़ता रहे। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपके सपोर्ट ही हमें प्रेरित करते हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लास में। तो फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।